हेलो फ्रेंड्स, हरी मिर्च का अचार तो पूरे वर्ष भर हम बनाते हैं, लेकिन आजकल सर्दी का मौसम है और लाल मिर्च बहुत आ रही है। तो सोचा कि चलो आज लाल मिर्च का अचार बनाया जाए और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। अब आज हम पिकल बनाने जा रहे हैं, तो पिकल का इतिहास भी तो हमें जानना होगा। पिकल बनाने की सबसे पहले शुरुआत आज से हजारों साल पहले मेसोपोटामिया में हुई, यानी कि जो आज का इराक है। वहां पर सबसे पहले कुकुम्बर को पिकल किया गया ब्राइन सॉल्यूशन में। अब आप कहेंगे ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? नमक के घोल को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। पिकलिंग के कुछ और भी फायदे हैं। एक तो इसमें जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है उसमें विटामिन बी पैदा हो जाता है, जिससे कि इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है। और दूसरा कारण है कि जब भी हम अचार खाते हैं मुंह में बहुत ज्यादा मात्रा में लार बनती है। कई बार तो अचार का मर्तबान खोलते खोलते ही मुंह में लार आने लगती है। तो लार भी हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। तो डाइजेशन में हेल्पफुल है, स्वाद बढ़ा देता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा देता है और एक विशेष मौसम का फूड स्टफ हमें साल भर खाने को मिलता है। तो ये हैं अचार बनाने के फायदे। आज की रेसिपी के लिए मैंने ये 500 ग्राम लाल मिर्च ली है। देखिए एकदम फ्रेश लाल मिर्च है ये, और इसे मैंने धोकर अच्छे से पोंछ लिया है। मसाला भरने के लिए केवल एक तरफ से हम बीच में से काट लेंगे। अब मैंने इन सारी मिर्चियों को इस प्रकार से काट लिया है। आप देख रही हैं ये जो कटी हुई मिर्च है, इनमें हल्का सा पानी का कंटेंट हमें दिखाई देता है। ये सभी मिर्चियों में होता है, अंदर से गीली होती हैं। तो अचार खराब ना हो इसके लिए इसे या तो आप 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दीजिए या 1 घंटे के लिए आप हल्की धूप में इसे सुखा लीजिए। देखिए ये मिर्च एकदम सूख चुकी हैं। इन्हें मैंने 1 घंटे के लिए धूप में रख दिया था। लाल मिर्च के पिकल के लिए हम जो भी मसाले ले रहे हैं उनकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लेकिन अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कौन कौन से मसाले और कितनी मात्रा में लिए हैं। सबसे पहले हम इन मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून मेथी दाना लिया है। इसे सबसे पहले हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मेथी दाना भुन गया है। इसे भुनने में कम समय लगता है, इसीलिए इसे हमने अन्य मसालों से अलग भुना है। अब ये मैंने 4 टेबलस्पून खड़ा धनिया लिया है। ये 5 टेबलस्पून मैंने सौंफ ली है। आधी टेबलस्पून अजवाइन, 2 टेबलस्पून पीली सरसों, ½ टेबलस्पून कलौंजी। ये जखिया है, ये एक पहाड़ी मसाला है और इसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। इसका अंग्रेजी नाम है डॉग मस्टर्ड या वाइल्ड मस्टर्ड। पहाड़ों पर यानी उत्तराखंड में इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब इन मसालों को हम बिल्कुल हल्का सा भून लेंगे। इनको भूनने से इनके अंदर का सारा मॉइस्चर बाहर आ जाएगा और साथ ही साथ इनके अंदर के जो इसेंशियल ऑयल हैं वो भी बाहर आ जाएंगे, जिससे इनका फ्लेवर बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसी में हम 2 से 3 टेबलस्पून नमक भी डाल देंगे। इसका मॉइस्चर चला जाए उतना ही हमें भूनना है, इसे ब्राउन होने तक हमें नहीं भूनना है। अब ये मसाले भुन चुके हैं, अब इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अब मिक्सर जार में हम ये सारे मसाले डाल देंगे और इन्हें पीस लेंगे। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि इन्हें हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरापन इसमें बरकरार रखना है। कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और उसमें ये सरसों का तेल डाल दिया है। इसकी थोड़ी सी झांझ हम निकालेंगे। इसे जलने तक हमें नहीं पकाना है। अब इस मसाले को हम इस ट्रे में डाल लेंगे। इसमें हम हल्दी डाल देंगे। ये मैंने 2 टेबलस्पून हल्दी डाली है। 2 टेबलस्पून ही हम इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे। मैंने हींग ली है, आधी चाय का चम्मच। इसमें हम 1 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे। आप चाहें तो सिरका बढ़ा भी सकती हैं। सिरका इस अचार को खराब नहीं होने देगा। मुझे इसमें 1 टेबलस्पून सिरका कम लग रहा है, तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून सिरका और डाल रही हूँ। अब इसमें हम जो सरसों का तेल हमने गर्म किया है, 3 से 4 टेबलस्पून हम ऑयल डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इन मिर्चियों में हम ये मसाला भर देंगे। अचार की यही विशेषता होती है कि उसमें जितना कम मॉइस्चर होगा उतना ही ज्यादा दिनों तक वो चलेगा। मिर्चियों को तो हमने भर लिया है, अब इन्हें हम मर्तबान में डालेंगे। कि मिर्च को आपको लेना है और इस प्रकार से तेल में डिप करना है और फिर आपको इसे मर्तबान में डालना है।
ये तेल वही है जिसे हमने कढ़ाई में गरम किया था। इसे मैं ठंडा करके यूज कर रही हूँ। अब हम बचा हुआ तेल इसी के ऊपर डाल देंगे। अब इस अचार को हम 2-3 दिन के लिए धूप में रखेंगे। यदि धूप नहीं आती हो आपके घर में तो आप घर के अंदर ही किचन में रख दीजिए। 3-4 दिन लगेंगे, फिर उसमें धूप में 2 दिन में ही तैयार हो जाएगा खाने लायक। फिर आप उसके बाद थोड़ा तेल इसमें और डाल दीजिए। लाल मिर्च का अचार बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप साल भर रख सकती हैं और जब भी इच्छा हो इसे खाने की, गर्मा गर्म पूरियां या पराठे बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। और यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो उन्हें लाइक करना भी नहीं भूलना है और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।